नवेली की प्रेम कहानी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी सौतेली माँ और बहनें जिस पर बहुत जुल्म किया करती थी, पर एक राजकुमार ने आकर उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए। क्या आप जानना चाहोगे कि कैसे ये राजकुमार इस लड़की से मिला? चलिए जानते हैं नवेली की कठिनाइयों से भरी जिंदगी के बारे में। राजगढ़ के महाराजा संग्राम सिंह की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी से राजा को एक बेटी हुई जिसका नाम नवेली रखा गया। नवेली बहुत ही सुंदर और शालीन थी। वो अपने व्यवहार से हर किसी का मन मोह लेती थी। वहीं दूसरी पत्नी से भी राजा की दो बेटियां थीं। राजा की दूसरी पत्नी बहुत ही लालची थी। वो सारा राजपाट हड़पना चाहती थी। एक दिन राजा को उसकी मंशा का पता चल गया और उसने अपनी दूसरी पत्नी को घर से बाहर निकालने का निर्णय लिया। खुद को बचाने के लिए दूसरी पत्नी ने चली चाल। राजा अपनी दूसरी पत्नी की तरफ आ ही रहा था कि तभी दूसरी रानी को पता चल गया कि राजा उसे अपने महल से निकालना चाहता है। दूसरी रानी ने भ्रष्ट सैनिकों के साथ मिलकर राजा और उसकी पहली पत्नी को मरवा दिया। राजा की मारने के बाद दूसरी रानी महल पर राज करने लगी। अपनी सौतेली बेटी यानी कि नवेली को रानी ने मारा नहीं, लेकिन वो उसके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करने लगी। वो उससे घर के सारे काम करवाया करती थी। रानी की दोनों बेटियां मोहना और सोलेनी भी अपनी बहन को बहुत सताती थी। वो नवेली से अपने कपड़े धुलवाती, बाल धुलवाती और उसे भला बुरा बोलती। रानी और उसकी बेटियों ने मिलकर उसका जीना दुश्वार कर दिया था। नवेली की जिंदगी में आया रोमांचक मोड़। एक दिन पास के राजा सुजानगढ़ के राजा ने उसे अपने महल में पार्टी का आयोजन रखा, जिसका निमंत्रण उन्होंने आसपास के सभी राज्यों में भिजवाया। इस निमंत्रण के साथ ही राजा ने सभी राजा की राजकुमारियों को खास तौर पर निमंत्रण भेजा, क्योंकि वो अपने बेटे रोहन की शादी कराना चाहते थे। राजा चाहते थे कि आसपास के सभी राजकुमारियां वहां आए ताकि उनका बेटा अपने लिए अच्छी पत्नी चुन सके। ये निमंत्रण राजगढ़ भी पहुंचा। वहां संग्राम सिंह की दूसरी पत्नी राज कर रही थी। रानी ने इस निमंत्रण में अपनी दोनों बेटियों के साथ इस आयोजन में जाने का निर्णय लिया। रानी की दोनों बेटियों को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उन्हें विश्वास था कि रोहन उन्हें देखते ही पसंद कर लेगा। वो सज धज कर पार्टी में चली गई। नवेली भी इस आयोजन में जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास न तो कपड़े थे और न ही जाने के लिए कोई वाहन। रानी और उसकी बेटियों के जाने के बाद नवेली अपनी माँ को याद करके रोने लगी। इतने में ही आसमान से एक आवाज़ आई, नवेली तुम क्यों रो रही हो? नवेली ने रोते रोते सारी बात बता दी। इतने में ही वहाँ एक परी आई और बोली, बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। अपने जादू से परी ने छड़ी घुमाई और नवरत्न की फटी पुरानी ड्रेस बहुत ही सुंदर साड़ी में बदल गई। नवेली इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। परी ने पास में रखे कद्दू को सुंदर से रथ में बदल दिया। नवेली खुद को इस अवतार में देखकर बहुत ही खुश थी कि वो आयोजन में जाने के लिए निकलने लगी। इतने में परी ने उससे कहा, देखो तुम्हें 12 बजे से पहले ही आना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरा जादू खत्म हो जाएगा और तुम्हारे कपड़े और ये रथ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो ध्यान रखना 12 बजे से पहले तुम घर आ जाओ। नवेली ने 12 बजे तक आने का वादा किया और वो आयोजन के लिए निकल गई। सुजागढ़ के महल में पार्टी शुरू हो चुकी थी। हर राज्य से सुंदर सुंदर राजकुमारियां वहां आ चुकी थी, लेकिन रोहन को उसमें से कोई भी खास पसंद नहीं आई। मोना और सोलेनी भी बार बार रोहन को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इतने में ही नवेली का रथ वहां आकर रुका, जिसे हर कोई देख रहा था। रथ से नवेली बाहर आई तो सभी राजकुमार उसे देखते ही रह गए। लाल रंग की साड़ी में नवेली किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रोहन को नवेली को देखकर पहली ही नज़र में प्यार हो गया। रोहन वहां आया। उसने नवेली से उसके साथ डांस करने की प्रार्थना की।
नवेली ने हाँ कर दिया और वह रोहन के साथ डांस करने लगी। दोनों डांस कर ही रहे थे कि अचानक से नवेली की नज़र घड़ी पर पड़ी। 12 बजने में 15 मिनट ही बचे थे। वह डांस छोड़कर वहाँ से निकल गई। रोहन ने उसे पूछा कि क्या हुआ, पर नवेली ने कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से चली गई। नवेली जब महल से बाहर जा रही थी तो उसका एक सैंडल वहीं रह गया जो रोहन को मिल गया। 12 बजे के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, नवेली के कपड़े फिर से पुराने कपड़ों में बदल गई। पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन रोहन अभी भी नवेली की यादों में खोया हुआ था। उसे नवेली का नाम भी पता नहीं था, लेकिन वह उससे शादी करना चाहता था। रोहन ने उसे ढूंढने का निर्णय लिया। उसने नवेली का सैंडल लिया और उसे ढूंढने के लिए निकल गए। रोहन आसपास के सभी राज्यों में गया। वहाँ उसने हर राजकुमारी को वो सैंडल पहनाकर देखा, पर वो किसी भी लड़की के पैर में नहीं आ रहा था। रोहन निराश था, पर वह उस लड़की को ढूंढना चाहता था जिसने उसका दिल जीता था। आखिरकार वह सुजानगढ़ राज्य में भी पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात मोहना और सोलेनी से हुई। रोहन ने दोनों को सैंडल पहनाकर देखा, लेकिन वो उन्हें भी ठीक से नहीं आया। इतने में नवेली वहाँ आ गई। वह पुराने कपड़ों में थी। रोहन ने उसे देखा तो उसने उसी लड़की की झलक दिखाई थी जिसे वो ढूंढ रहा था। आखिरकार नवेली को मिल ही गया अपने सपनों का राजा। रोहन ने नवेली से सैंडल पहनने को कहा तो सलोनी ने उसे कह दिया कि यह तो यहाँ की नौकरानी है, तुम इसे क्यों सैंडल पहना रही हो। रोहन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसने नवेली को वह सैंडल पहना दिया। आखिरकार वह सैंडल उसके पैरों में फिट आ गया। रोहन ने उससे कहा, तुम ही मेरे दिल की रानी हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद रोहन उसे अपने राज्य में राजगढ़ में ले गया, जहाँ दोनों की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बाद भी सच्चा प्यार और न्याय जरूर मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।